सुप्रभात। मनुष्य का कल्याण, मनुष्य का कल्याण। जब साधक के अंदर इन आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति होती है तब उसे अत्यंत नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो इसलिए कि जो शक्तियां उसमें बड़ी मेहनत से जागृत हुई हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ये साधन शक्ति बड़ी मेहनत से मिल पाती, यदि उसका सही उपयोग ना हुआ तो समय से पहले वो समाप्त भी हो जाती। इसलिए जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनका ईश्वरीय उपयोग ईश्वरीय काम में ही होना चाहिए, इधर उधर के चमत्कारों में नहीं। तो जो महात्मा है, संत सदगुरु हैं, वो मनुष्य के कल्याण की बात सोचते हैं और दुनिया में अपने को ऐसा बनाए रखते हैं कि इन सब बातों से उनका कोई मतलब ही नहीं। वो कभी कभी इन शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, परंतु वह भी ऐसे समय जब मानवता की दृष्टि से सत्य और न्याय की रक्षा के लिए ये बात आवश्यक हो जाती है। ऐसे वैसे साधक आत्मलीन रहकर परमात्म देव के दर्शन करते रहते हैं। तो साधकों में अंतर्निहित सुप्त शक्तियों का विकास होता है, तो उन्हें बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह शक्तियां भौतिक स्वार्थों के लिए नहीं है। इन शक्तियों के सहारे ही साधक अपना विकास करता हुआ उस परम पद को प्राप्त कर पाता है जो उसका एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य में अपरिमित शक्तियां छिपी हुई हैं। इन शक्तियों का विकास भी वो कर सकता है अपने को विकसित करके। इन शक्तियों का विकास होता है साधना द्वारा। जैसे जैसे साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे नए नए अनुभव होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह चकाचौंध हो जाता है इन अनुभवों से और एक अजीब हालत पैदा हो जाती है। ऐसे समय में शांत होकर अपनी हालत पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई परेशानी हो तो फिर इस अभ्यास को रोककर अपने इष्ट से सलाह लेना उचित है। धन्यवाद।